मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर वन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी बुक चल रही है आर.एस. अग्रवाल, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 35 रेखाएं और कोण के बारे में। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपके यहाँ पर सारे सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले इसको हम। देखिए, इसका चित्र भी आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है और लिखा हुआ है, यदि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा, मतलब ये एक सरल रेखा है ए ओ बी, जिस पर किरण ओ सी, किरण जी ओ सी है, एक किरण ओ सी खड़ी है, ए अनुपात बी आपको दिया गया है 2:1, तो ए का मान क्या होगा। अच्छा, आपको एक बात मालूम है कि अगर सरल रेखा होती है तो उसका जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये बात तो आप जानते हैं, क्लियर है ना। कितना होता है, 180 का होता है। तो देखो यहाँ पर, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये तो 180 हो जाएगा। और इसका रेशियो दिया गया है आपको यहाँ पर कि 1:2:1। अगर ए का मान यहाँ पर 2 है तो इसका मान 1 है, मतलब 2 1 मतलब 3। 3 का वैल्यू दिया गया आपको 180। तो 3 का वैल्यू जब आपको 180 दिया गया है यहाँ पर, देखो समझो, ठीक से समझाएंगे इसको। तो 3×18 60, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 1 का मान आपका जाएगा 60, 1 का मान आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अगर ये 2 है तो ये 1 है, 2:1 है। तो पूछा गया आपसे ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा आपका 6×2=120। तो आपका ए का मान हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा आपका 60। टोटल करेंगे आप तब आपका 180 हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। बस इतना काम करना है, ठीक है। कुछ एक्स नहीं मानना है इसमें, सिर्फ इस टाइप से चल रहना है। सारे सवाल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। वे खटक सवाल को लगाते रहिए और हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देखिए इसको भी देखिएगा। इसमें कह रहा है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी एक है और ए माइनस बी 80 डिग्री है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई सरल रेखा होती है तो ये जो कोण बनता है ये कितना होता है, 180 का होता है। तो यहाँ पर मतलब है कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा यहाँ पर। और आपको दिया गया है यहाँ पर कि ए माइनस बी बराबर कितना, एक सिर्फ 80 डिग्री है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे मतलब जोड़ने पर, ऐड करने पर, इसको जोड़ने पर लिखेंगे तो ये तो समाप्त हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका 2a और इक्वल टू हो जाएगा 0 6 8 8 16 का 6 यहाँ से लगाए 26। ठीक है, सही है। तो 2 से इसको काटेंगे आ जाएगा आपका 130। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, ए का मान, और ए का मान आ जाएगा आपका 130, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल से सवाल है। अगला देखो, इसमें कह रहा है आपसे, सवाल में इसको भी समझना है कि दिए गए चित्र में ए और बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी एक किरण खड़ी है और यदि ए ओ सी, ये आपको दिया गया, यदि ए ओ सी जो दिया गया है वो 3x-5 दिया गया है और बी ओ सी आपको दिया गया, इसी लिखा हुआ है ऊपर, ये सी है। बी ओ सी आपको दिया गया है 2x + 2 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप ये देखें कि ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा 3x - 5 + 2x + 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। हल कर लो जाए इसको एक बार, तो ये हो जाएगा 3 2 5x प्लस का 20 बराबर 180। तो हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 5x बराबर 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 160 बचेगा। और 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 यहाँ 15, एक बचा 5 2 10, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। देखो अगला सवाल, अब आप लोग देखो सवाल नंबर 4 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 4 को भी हम लोग समझ लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है कि ये वाला दिया गया आपको x डिग्री 50 डिग्री 2x - 20 डिग्री। ये ए ओ सी का मान पूछा गया, किसका, ए ओ सी का, मतलब ये x का मान पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया, ए ओ सी निकालना है ना। तो ए ओ सी, क्योंकि देखिए जो बीच में कौन होता है उसी का मान निकालना पड़ता है यहाँ पर ओ सी में। तो ए ओ सी देखेंगे आप, तो ये वाला तो एंगल होता है ए ओ सी ये बन रहा है और ये है x डिग्री का, तो हमें x डिग्री का ही तो मान निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो x डिग्री का मान निकाल देंगे। देखो पहले समझो, टोटल पता आपको कितना होगा, 180 हो जाएगा इतना। तो लिख लेंगे हम लोग कि x + 50 + 2x - 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा ये। या इसको जोड़ लो तो x 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये बचेगा +30 बराबर हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 3x बराबर घटा देंगे 30 को तो बचेगा आपका 150 और 15 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ये 50 डिग्री क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा x का मान, और x क्या है, ए ओ सी। तो ए ओ सी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सवाल, इसको समझना आपको। देखो
कि एक्स वाई जेड दिया गया है, एक्स वाई जेड इसका अनुपात दिया गया है 5 4 5 6, तो बाई का मान क्या हो जाएगा। देखो आप इतनी बात जानते हैं कि एक्स प्लस बाई और प्लस जेड मिला के कितना हो जाएगा, मालूम है, इतना तो मालूम है आपको कि 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक साल लिखा है, 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये है 5, अगर हम इसको 5 लिख लें, इसको 6 लिख लें, 4 लिख लें, इसको 6 लिख लें, तो बता 180 के डिग्री के कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको जोड़ लो, 9 6 हो जाएगा 15, 15 मतलब के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 15 से इसको काटेंगे तो 15 1 15, 15 2 30, मतलब एक बराबर आ गया है 12 डिग्री के। एक बराबर किसके आ गया, 12 डिग्री के आगे आपसे पूछा गया बाई का मान, और बाई की जगह पे है क्या आपका 4। तो जब एक का मान 12 है तो 4 का मान 12 चुको 48, तो हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री किसका, 4 के बराबर, क्योंकि जब एक के बराबर आपका जब 12 है तो हमें निकालना है 4 के बराबर, तो क्या करेंगे, बाचे को 48 कर लेंगे यहाँ पर, तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। देखो इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात है, जैसे जब दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला जो कोण होता है इसके बराबर होगा, और आपका ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि शीशा कोण बराबर होते हैं। अगर आपका ये x है तो आपका ये x होगा, अगर आपका ये 2x है तो आपका ये वाला 2x होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग शीशा अभिमुख कोण। ठीक है, तो ये होता है हमारा शीशा अभिमुख कोण। इस बात को समझिएगा आप लोग, समझ रहे हो ना, कि अगर इस प्रकार से हम लोग लाइनें करें तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्या कहेंगे, शीशा अभिमुख कोण कहेंगे ना, क्लियर क्लियर बात है। और अगर हम लोग एक चीज़ और देखें यहाँ पर, एक चीज़ को अगर ये वाला हम टोटल माने कि ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी सरल रेखा है, ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है 3 सरल रेखाएं ABCDEF हमें इस प्रकार काटती हैं कि चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, हम चित्र से ही थोड़ा आपको समझाते हैं, हमें x का मान निकालना है। देखो अगर ये दो रेखाएं हम देखें, ठीक है, ये वाली दो रेखाएं देखो, पहले आप लोग ये देखा देखो, और एक आप लोग ये देखा देखो। अगर आपकी ये 3x है तो इसके सामने वाली ये शीशा मुख बराबर होते हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, तो ये तो आपकी 3x हो जाएगी। ठीक है, सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पूरे इसको देखो, चित्र को यहाँ तक देखो, इसको देखो, इतने को 180 का हो जाएगा यहाँ पे कोण ये। और कौन कौन मिलकर है, तो यहाँ पर 5x है, और प्लस 3x है, और प्लस 2x है। सही है, देखा, ये बराबर 180 क्यों हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा कि देखो यहाँ पर 3x के बराबर में लिखा हुआ है आगे 3x। ये आपको मालूम है, मैंने बताया था अभी आपको कि ये शीशा मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये शीशा मुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, खाली जगह लिखी थी, यहाँ पे 3x लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 8 2 10 2 10 x बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से निकालना हमें x डिग्री का, तो x डिग्री का मान निकालेंगे तो 10 18 180 18, यानी मतलब x का मान आपका जाएगा यहाँ पर 18 डिग्री का। कितना जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 18, x का मान आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, ये भी बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है इसमें यहाँ पर कि दो सरल रेखाएं ABCD परस्पर एक दूसरे को पे काटते हैं, दिखाई भी दे रहा है चित्र में आपको। और यदि AOC 50 है, AOC 50 है, तो आपसे पूछा गया BOC ये वाला कौन पूछा गया है। ठीक है, इतना वाला पूछा गया है, ये वाला BOC, ये कितना हो जाएगा। आप लोग देखो, अच्छा एक चीज़, ये इस रेखा को देखो आप लोग, इस सरल रेखा को, ये सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पूरी कितने का कोण में आती है, 180 का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 50 प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरल रेखा हमेशा 180 का कोण बनाती है, तो ये तो आपकी एक सरल रेखा है, ये वाली जो है वो आपकी एक सरल रेखा है, इतनी यहाँ तक 180 का कोण बनाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, इसको हल कर लेंगे, तो आ जाएगा BOC बराबर 180 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 130, तो BOC आपका जाएगा 130। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाएगी आपके। देखो अगला सवाल, अब ये सवाल आपको यहाँ पे दिया गया, इसमें देखो क्या कह रहा है, दो सरल रेखाएं ABCD परस्पर O बिंदु पर काटती हैं, यदि BOC मतलब BOC ये वाला कोण, ये तो हो जाएगा BOC ये वाला कोण, और AOD ये वाला कोण टोटल 180 अंश हो, तो AOC ज्ञात कीजिए, AOC ज्ञात करना है। देखो अगर आपका, सुनो एक बात सुनो मेरी, सिर्फ सिंपल सी बात, ये आपका x अगर है तो आपका ये भी x हो जाएगा, क्योंकि शीशा मुख कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार बताया। अगर ये आपका x है तो आपका ये भी x हो जाएगा, अगर आपका ये वाला y है तो आपका ये भी y हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से लगाएंगे सवाल को, अच्छी तरीके से लग भी जाएगा। तो हमने इसको अगर x मान लें तो ये आपका ये भी y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी तो y हो जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ पर कि अगर हम सभी को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस y। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि कोई बिंदु अगर होता है यहाँ पर जैसे, तो उसका मान कितना होता है, 360 होता है, तो लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा।
थोड़ी सी बात मेरी और समझ लो आप लोग यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। जब हमने एक्स माना तो है क्या यहाँ पर बी ओ सी, ये भी हमने एक्स माना, और सी ए और डी भी हमने एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 280 लिख सकते हैं। तो 280 लिख दिया प्लस हमने, और 2 बाई लिख दिया बराबर हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 360। जरा आप यहाँ से इसको हटा दें तो ये माइनस में हो जाएगा 280। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2 बाई बराबर 0, यहाँ पर 80 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 80 बचेगा। तो यहाँ से देखो हम बाई का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 40। बाई का मान 40 आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक तरफ आपका कोण हो जाएगा 40, तो इस साइड भी 40 हो जाएगा। बात ये आ जाएगी यहाँ पर। तो ए ओ सी पूछा गया, तो ए ओ सी आपका कितना था, बाई माना था मैंने, तो ये 40 आ गया, तो 40 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को समझना चलिएगा आप लोग, और सारे सवाल आप लोग आसान तरीके से सीख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको समझिएगा। ए ओ सी का मान जिसे पूछा गया, ए ओ सी ये पूछा गया, इसमें पूछा गया। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ एक बात, कि ये वाले जो कोण होते हैं, अगर ऐसी रेखाएं काट जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, बताया था मैंने आपको। तो इसमें वही हमें लगाना है, शीशा हम कोण बराबर कर लेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ पर 3x माइनस का 10 और बराबर कर लेंगे हम लोग 2x प्लस 30। क्यों? क्योंकि शीर्षा अभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ये तो बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। यहाँ पर 2x इस साइड लाएंगे तो जाएगा आपका 3x माइनस का 2x बराबर, और लिखा हुआ है ऑलरेडी 30, और माइनस का 10 जाएगा उस साइड में, तो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पर बचेगा आपका x बराबर 40। तो आपका x का मान कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, x मान हमने निकाला है, कितना आ गया, 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको मालूम है हमें निकालना क्या, हमें निकालना है AOC, हमें ये निकालना है। तो पहले हम कोण निकालेंगे। देखो 4 दूनी 8, 120, 4 दूनी 8 और 9 10 11, 110, ये आपका हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 120 से 10 जाएगा, आपका बचेगा 110, तो 110 आपका ही हो जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर आ जाएंगे, 110 आपका ये आ जाएगा, 110 आपका ये आ जाएगा। अब देखो अगर आप देखेंगे तो इस साइड से देखो तो आपका ये वाला कोण बनेगा जाके, कोई दिक्कत नहीं। और चाहे आप इसको इस साइड से देखो तब भी आपका यही कोण बनेगा जाके, मतलब इसका योग हो जाएगा आपका 180। 180 के लिए यहाँ पर 110 हो चुका है, तो बचा कितना 70, तो यहाँ पे होना चाहिए 70। तो 70 यहाँ पर, तो 70 यहाँ पर, तो देखेंगे 360 हो जाएगा टोटल, और आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये AOC का मान 70 डिग्री। बात पल्ले पड़ रही होगी आपके। देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। अभी हमने देखा यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये कितना कितना आया, 110 से आया, और 110 वाला आया। आप लोग इस लाइन को देखो, सिर्फ इस लाइन को देखो, तो ये वाला आपका जो हो जाएगा 180 का लाइन पूरा हो जाएगा। अगर ये 110 हो जाएगा इतना, तो ये बचा आपका 70, और इधर बचा आपका ये भी 70। तो देखेंगे आप लोग, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसी टाइप से हमने बताया आपको कि अगर ये 110 तो ये 70 हो जाएगा। टोटल देख लो जोड़कर, तो आपका ये 360 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब अगला सवाल भी देखो क्या करना है यहाँ पे हमें। अगला सवाल आपको दे रखा है, सिर्फ समझने वाली बात है, सवाल आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसको लगाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो ये सवाल आपका है कि 2 सरल रेखाएं हैं, एक AB है आपकी, और एक आपकी CD है, 2 बिंदु ये काटती हैं। AOC अगर दिया गया आपको थीटा, और BOC दिया गया फाई, और फाई का मान 3 थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा। अच्छा ये चीज़ देखो पहले, आपको ये मालूम है ये टोटल ये रेखा है, और ये इसको एक ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा, क्योंकि जब सरल रेखा होती है तो उसका मान होता है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री होता है, बता चुका हूँ मैं आपका, सवाल लगवाया मैंने भी आपको। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पर देखो थीटा और प्लस यहाँ पे फाई, ये मिला के कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और देखो थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा बराबर 3, फाई बराबर 3 थीटा, तो लिखें यहाँ पे थीटा प्लस फाई की जगह पे लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 180। ये हो जाएगा आपका थीटा और थीटा, ये 4 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180। 4 से करेंगे भाग उसको, ये जाएगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 45 बार। तो मतलब यहाँ से आपको निकल के आएगा थीटा का मान 45 डिग्री। कितना जाएगा, 45 डिग्री आपका आ जाएगा थीटा का मान। पूछा गया थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो वो आ गया आपका है 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, और अगला सवाल आपका सवाल नंबर 11 है, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको भी थोड़ा सा समझना है, और ये भी सवाल आपका लग जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पर, देखो सवाल में क्या कहा है ये देखो पहले आप लोग। सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB जो है वो समांतर है CD के, और A जो यहाँ पे कह रहा है OAB दिया है 120 डिग्री का चित्र में बना हुआ है, और OCD दिया गया आपको यहाँ पर 130 डिग्री का बना हुआ है ये भी। तो पूछा गया है कोण AOC ज्ञात कीजिएगा। AOC कितना हो जाएगा, आपसे यही तो पूछा गया है, AOC कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा, बस समझ लीजिएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को सिर्फ समझना है हमें, और हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो जो मेरा लॉजिक है, पहले उस लॉजिक को हम लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई समांतर रेखा है, लॉजिक सीखो पहले आप लोग। एक रेखा है, और ये भी समांतर रेखा है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा एक कोई एक तिरक रेखा काटती है, कोई रेखा काटती है,
तो जो यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, तो इन दोनों का योग होता है, मतलब यहाँ पे एक्स बना यहाँ पे वाई बना, तो इन दोनों का योग होता है आपका 180 डिग्री का। ये बात ध्यान रखना आप लोग बस। कितना होता है आपको 180 डिग्री का होता है। जैसे और बता के दिखाएं हम आपको, जैसे ये रेखा एक ये रेखा काटती है, अगर ये वाला कोण आपका 110 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ समझाएं आपको, अगर ये रेखा इस प्रकार से बनी हुई है और ये मतलब उसके यहाँ शीशा भी कोण हो जाएंगे, अगर 110 ये है तो आपका 110 ये हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। अगर ये आपका 70 है तो आपका ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा सा। अगर पूछा गया कि हमसे पूछा गया ए ओ सी बताइएगा, ए ओ सी का मतलब हमसे ये वाला कोण पूछा गया, ये वाला ए ओ सी का ये पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम चित्र को थोड़ा जूम करेंगे। ठीक है, चित्र सही सवाल को लगाएंगे। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर समांतर रेखा खींचने, एक समांतर अगर रेखा खींचते हैं हम लोग इसके समांतर, तो कंडीशन देखना आप लोग, तो कंडीशन थोड़ी और बढ़ा के खींचना अगर इस प्रकार से, तो देखो आप लोग देखोगे तो इस प्रकार से ये भी एक समांतर रेखा है और ये भी समांतर, वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर। देखो कंडीशन वही तो बन रही है, मैंने बताई थी अभी आपको कि इसका और इसका जोड़ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, बताया था मैंने अभी आपको। तो 120 आपको ये दिया गया है, तो बचा कितना आपका यहाँ पर है, तो आपका बचा 60, तो ये हो जाएगा आपका इधर 60 इतना। अब यही चीज़ देखो नीचे देखो कंडीशन में, तो इस प्रकार से एक लाइन ये गई ऊपर और ये वाली लाइन गई है, और इनको ये देखा काट रही है यहाँ पर, ये तो काट रही है तीसरी रेखा, ये वाली रेखा इनको एक दूसरे को काट रही है। तो ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, यानी जो पिंक से किया, चलो उसको ग्रीन से करेंगे अभी हम लोग। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जो है, इसका जोड़ कितना हो जाएगा 180, लेकिन 130 से दिया गया, बचा कितना 50, तो ये 50 हो जाएगा। और आप देखेंगे आपसे पूछा गया ए ओ सी, मतलब पूरा कोण पूछा गया है, ए वाला आपसे पूरा कोण पूछा गया है। कौन सा वाला आपसे पूछा गया, ये वाला कोण, ये टोटल बताइएगा टोटल। तो ये 50 60 कितना हो जाएगा, 5 6 11 110 हो जाएगा पूरा कोण। ए ओ सी कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो चित्र सही हमने सवाल को यहाँ पे लगा लिया है, तो ये 110 हो जाएगा। इसी में चित्र में ही देखना था यहाँ पे। ठीक है, देखो अगला सवाल 110 दिया गया, ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन दिया गया 110 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 110 भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से हम लोग चलेंगे आगे सवालों पर, और सवाल नंबर 12 भी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको भी देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। कोण ए बी ओ जो है आपका कितना 30 डिग्री है, सी डी ओ जो है आपका 40 डिग्री है, तो बहुत कोण बी ओ डी का है मान निकालना है। बहुत कोण का मतलब क्या है, देखो समझो, इस पर चित्र को थोड़ा जूम करते हैं फिर दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पर बी ओ डी, एक तो कोण आपका ये बन जाएगा छोटा सा कोण, एक तो ये बनेगा और ये बनेगा ये बड़ा सा कोण। तो आपसे बड़ा वाला बहुत वाला पूछा गया है, ठीक है, ये वो निकालना है हमें यहाँ पर। तो थोड़ा सा समझिएगा बात आप लोग, यहाँ पर इसको भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी समझने वाली बात है। देखो इसको पहले हम जूम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ लो, हमें सिर्फ ये निकालना है ये वाली वैल्यू। तो देखो हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींच देंगे इसमें बीच में, ये मैं समांतर रेखा खींच दी। थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं, तो देखेंगे आप लोग कि समांतर रेखा को कौन काटता है, एक रेखा काटती है वाली, ये काटती है। तो ये वाला कोण और प्लस इतना कोण केवल, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका, ये रेखा एक है, एक ये रेखा है, अगर इसने काट दिया इसको तो ये वाला कोण आपका 180 हो जाएगा, चाहे 60 का जोड़ लीजिएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने एक रेखा खींच दें यहाँ पर, तो ये वाला कोण और प्लस इतना ये वाला कोण और प्लस यहाँ तक ये कोण, ये कितना हो जाएगा 180, ये आपका 30 दिया गया, ये बचा कितना आपका 150, तो आपका इतना हो जाएगा 150। ठीक है, और इधर देखो आप लोग, इसमें देखो, इसमें ये तीसरे का काट रही है, तो अगर ये तो ये हो गया और एक आपका यहाँ पर हो गया इतना। अगर आपका ये 40 है तो ये कितना बचेगा आपका 140, क्योंकि तभी तो हो जाएगा 180, तो 140। ठीक है, तो आपका ये 180 हो जाएगा। तो आपका टोटल कोण कितना हो जाएगा ये देखिएगा यहाँ पर, तो टोटल देखो बीओडी पूछा गया, टोटल एक टोटल पूछा गया हमसे टोटल वाला, तो 150 प्लस 140 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 290, मतलब क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूछा गया मतलब बेहद कोण पूछा गया, तो आपका कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। अगर आपसे क्या पूछ लेता, अगर सवाल में आपसे पूछ लेता कि ये छोटा वाला कोण होता है ये वाला, तो आप लोग जानते हैं तरीका कि पूरा कोण जो होता है टोटल गोला जो होता है वो 360 का होता है। तो अगर 360 में से ये 360 का होता है, अगर इतना जो है ऊपर का हिस्सा जो है उसका जो एंगल दिया गया है वो आपको 290 दिया गया है, ऊपर का एंगल का आपका ये वाला, तो बचा कितना है आपके पास, ये आपको 290 दिया गया, तो यही तो बचा है थोड़ा सा ये वाला, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि इनका दोनों का योग कितना होना चाहिए 290। अगर छोटा वाला कोण आपसे पूछता तो कितना हो जाता 70 डिग्री का हो जाता, कितना हो जाता 70 डिग्री का हो जाता, और वो आपका कितना है 290 का, तभी तो हो जाएगा 360। लेकिन छोटा तो पूछा नहीं गया, हमने पूछा बड़ा वाला कोण, तो हमने बड़ा वाला कोण यहाँ से फाइंड कर लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र सही देखें तो चित्र सही आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग भी देखेंगे कि 290 कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला हमें दिया गया है 290 का, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी ये बात भी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। देखो अगला सवाल,
इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी देखना है हमें, सिर्फ इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। दिया गया है कि ए बी ओ दिया गया 100 डिग्री का हमें, और हमें यहाँ पर ओ सी डी दिया गया है हमें 115 डिग्री का, और बी ओ सी पूछा गया है कि बी ओ सी कितना हो जाएगा। देखो बी ओ सी पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक देखो, अगर थोड़ा सा हम चित्र को थोड़ा सा जूम कर लें, चलो कोई दिक्कत नहीं, बी ओ सी पूछा गया, चित्र को जूम करके चित्र में ही सवाल लगाना है हमें। अगर हम यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको मालूम है कि देखो एक ये रेखा खींची हुई है और एक ये रेखा खींची हुई है, चित्र वही वाला बन रहा है। देखो जहाँ पे देखो वहीं पे चित्र बन रहा है यही वाला, तो ये रेखा काटती है, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 100 तो दिया गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री का, ठीक है। हटाओ इसको, अब इसमें आ जाओ। आपकी देखो एक लाइन ये है पहले से, एक ये है, तो इसको ये वाली काटती है, तो आपका अगर 115 ये है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 180 होता है टोटल जोड़ने पर, तो बचा कितना आपका 60 नहीं 65 बचेगा, यहाँ पर 65 ये बच जाएगा, 65 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और सवाल देखो, सवाल ने पूछ कर आपसे, सवाल ने पूछा है बी ओ सी, ये वाला पूछ रहा है आपसे, एक ब्लैक वाला नहीं था, चलिए इसको थोड़ा ग्रीन कर दें, ये पता लग जाएगा यहाँ पर, ये वाला पूछ रहा है सिर्फ। और आप लोग इतनी बात तो जानते हैं, इसको मगर मिक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। आप लोग इतनी बात तो जानते हैं हमारी कि हमने आपको बताया था कि टोटल जो है वो कितना योग हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, इतनी बात जानते हो। तो देखो 80 प्लस एक्स प्लस 65, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180। इसको जोड़ देंगे जब हम लोग, तो एक्स का मान यहाँ पर आएगा आपका 180 माइनस 145, जोड़ देंगे 8 से 14 145 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका यहाँ पर बचेगा 45। तो एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 45। हमने क्या किया है, यहाँ से एक्स का मान निकाला है, और एक्स का मान निकालने पर आपका आ गया है 45 डिग्री। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। देखो इस टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पे बी ओ सी मतलब आया था एक्स, ये तो इसी को तुमने एक्स माना था, ये 45 डिग्री आपका आ गया, 45 जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोगों को देखना है, समझना है सही तरीके से कि ये वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, और इस सवाल में हम लोगों को क्या करना है। देखो सिंपल से हम आपको एक बात बताएं, उसी लॉजिक से चलना है, सवाल लग जाएगा। पूछा गया है कि ए ओ सी बताइएगा, कौन सा पूछा गया है, ए ओ सी, कहाँ पे ए ओ सी, मतलब ये वाला बताया ए ओ सी। देखो इस पे का पहले चित्र को समझना है, तो ए ओ सी, और आपसे कहा गया है कि सी ओ का ए ओ सी का मान, मतलब ओ वाले का पॉइंट का मान बताना है, मतलब आपको इस वाले पॉइंट का मान बताना है। और आपको कोण दो दिए गए, एक तो दिया गया 100 डिग्री का, एक दिया गया 50 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, उस बात को सिर्फ थोड़ा सा समझना है, लॉजिक ज़्यादा नहीं हार्ड है, सिर्फ समझने वाली बात है। अब देखो हम चित्र से ही समझेंगे, ठीक है, हम चित्र से ही सवाल को लगाएंगे, चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेंगे बस। अब समझो आप लोग, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर इसके समांतर हम एक रेखा खींचें इस प्रकार से, कैसे रेखा खींचें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा खींचें, देखो रेखा नहीं सही से खींच रही है, इस टाइप से खींची रेखा, तो आप लोगों को एक चीज़ का यहाँ पे पता लगेगा कि हमसे ये वाला सिर्फ पूछा गया था, ठीक, ध्यान रखना इतनी बात, ये वाला सिर्फ पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको, ये दो रेखाएं हो जाएंगी, अगर दो समांतर रेखाएं, एक ये रेखा हो जाएगी आपकी और एक ये रेखा हो जाएगी। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, देखिए ये तिरछी रेखा है, ये काटे, तो इनका द्वारा बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपका 50 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 130 बचेगा ना, तो आपका ये वाला हो जाएगा आपका 130, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल इतना, ये हो जाएगा 130, क्योंकि इसकी बात हो रही ना रेखाओं की, ये आपकी इस तिरछी रेखा हो जाएगी, और ये रेखा समांतर है, इसका समांतर रेखा है, मैं बता चुका हूँ भाई बात, ये हो जाएगी। और अगर हम इस चीज़ को एक चीज़ और में देखें, अगर इस चीज़ को थोड़ी बारीकता से देखें हम लोग, तो देखो ये देखो दो रेखाएं ये हो जाएंगी इस प्रकार से, ये तीसरी रेखा इसको काटती है, तो ये वाला कोण और प्लस इतना केवल कोण, इसका योग कितना हो जाएगा आपका, इतना, इसका योग हो जाएगा आपका 180, लेकिन यहाँ पर 100 दिया गया, तो ये बचेगा आपका 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। अब देखो बात को आपके बात देखो कुछ तो बात दिमाग में आ रही होगी कि हमने जब यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर देखने पे हमें एक बात पता लगी है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण टोटल मिला के 180 हो जाएगा। अगर हम पूरे चित्र में देखें तो ये वाला कोण और ये टोटल कोण कितना हो जाएगा आपका 180, मतलब यहाँ 50, तो 130 हो जाएगा। अब आप लोग सिर्फ मेरी थोड़ी सी बात सुनो, सवाल लग जाएगा। जब आपका ये टोटल कोण दिया गया 130 और इतना कोण दिया गया आपको 80, तो इतना कितना बचेगा आपके पास, ये 50 बचेगा, क्योंकि आप जब टोटल से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 50। तो यहाँ पर जो हमें निकालना था यही निकालना था, मान लीजिए एक्स का ही निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा केवल, क्योंकि 80 तो साइड में ही हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50 केवल। क्यों, क्योंकि टोटल आपका 130 था। ठीक है, ये बात समझ में आपकी आ गई होगी यहाँ पर। इसके अलावा तो कुछ इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में।
इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है। अब देखो, तो हमने जब निकाला था इसको तो ये टोटल आया था यहाँ पर, देखो फिर समझ लो एक बार, ये टोटल 50 ये था, तो ये आपका आया था यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका आया था 130, ठीक है। और यहाँ से 100 था तो आपका यहाँ पर आया था आपका 80। बचा कितना आपका, इतना है तो निकालना है आपको यहाँ पर, ये चीज़ बची है। जब आप लोग एक चीज़ को थोड़ा सा हिसाब लगाओ यहाँ पर कि जब टोटल 130 है आपका और इसको 80 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये वाला सिर्फ, तो ये 50 ही तो बचेगा। तो बस मैं वही तो बचा रहा हूँ 50, तो 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब आपका मेन फोकस होना चाहिए सवालों पर, वो भी उसके चित्र पर कि चित्र कैसा बना है, तो वहीं से आप डायरेक्ट मान को निकालना सीख लें। तो यहाँ पर इसके अलावा सिर्फ चित्र का ही खेल है इसमें, और कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ चित्र के खेल से हम पूरे सवाल को खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कितना डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो आपका 50 डिग्री आ रहा है, यहाँ 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, कोण ए ओ ए बी आपको दिया गया 110 अंश तथा ए ओ सी दिया गया आपको यहाँ पर 30 डिग्री। तो ओ सी डी का वैल्यू निकालना है, मतलब समझ लें पहले किसका निकालना है यहाँ पर, ओ सी डी, मतलब ये वाला हमें कोण यहाँ से फाइंड करना है। ओ सी डी तो मतलब जाके तुम्हें ओ सी डी कोण को फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, जैसे सवाल में सीखें यहाँ तक के, तो इसको भी हम लोग इसी टाइप से सीखेंगे। देखो पहला काम हमारा क्या रहने वाला है, सबसे फर्स्ट काम आप लोग यहाँ पे क्या है, तो बहुत जल्दी सवाल को लगा लेंगे यहाँ पर हम लोग। ये रेखा खींची हुई है, ये इसके समांतर खींची हुई है, तो इसके समांतर रेखा हम एक और खींच लेते हैं, बस इतना काम करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें, अगर बढ़ जाए तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और खींच लेते हैं, ये लाइन देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन और खींच दी यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी लाइन है वगैरह, मतलब अगर इस टाइप से खींचे हम लोग, ठीक। अब देखो, अब थोड़ी सी समांतर है, थोड़ी सी, लेकिन समांतर ही है, मान लेने पड़ेगी हमें कि समांतर लाइन हमने खींची, यहाँ पर खींच नहीं रही है, वो अलग बात है। आपको देखो मालूम है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो और इन्हें तीसरे का काट देती हो तो इसका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। बस इस बात को ध्यान रखना है, और बहुत बार बताया मैंने आपको। यहाँ पर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये और ये बना है कि जब कभी भी जेड बने तो आप देखें एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका अगर 110 ये है तो आपका ये वाला कितना कोण कितना हो जाएगा, आपका ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये तो एकांतर की बात हो गई। अब आप लोग देखो एक सीधी लाइन में इस रेखा में देखो, अगर आप लोग इस रेखा में देखो, तो जब अपनी समांतर रेखा जब खींची थी, कोई भी रेखा जो होती है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट मिलती है, तो उसका कोण होता है टोटल 180 डिग्री का, होता नहीं होता है। तो आपका देखो 180 का ही हो जाएगा, जिसमें देखो 110 दिया गया है, ये 30 ये दिया गया है, तो 110 और 30 140 हो जाएगा। तो 180 में बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 40। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 डिग्री का। सही है बच्चा, आपका 40 डिग्री का। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया था आपसे यहाँ पर ओ सी डी मतलब हमें ये वाला कोण यहाँ पे निकालना है, ये तो निकालना है। अब देखो हम आपको एक थोड़ा सा बात बता देते हैं, अगर हम इस थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ा दें, थोड़ी सी लाइन को, अब देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक चित्र आपकी नज़रों के सामने, एक चित्र देखिए बन रहा है यहाँ पर, इसको समझना है सिर्फ। ये देखो कि देखो एक ये समांतर रेखा है और ये कि ये समांतर रेखा है नहीं है, और इसको ये तीसरी रेखा ये वाली रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण, उसका कलर चेंज करें तब आएगा बात, ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। देखो समझो, जब ये रेखा और आपकी ये रेखा समांतर रेखाएं हैं और इनको तिरछी रेखा ये वाली काट रही है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो आपका जब ये दिया गया आपको, जब कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको यहाँ पर 40 डिग्री का, तो ये वाला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि 40 प्लस इसको इसलिए मिक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो 40 घटा देंगे तो बचेगा आपका 140। तो मान आपका कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा आपका 140 डिग्री का, ठीक है। x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री का। कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ ये बात समझने वाली बात थी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं 140 ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा अगले सवाल पर चलते हैं अब हम लोग। इसको देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और बी डी समांतर है आपकी बी सी ई के। तो पूछा गया अगर ए बी डी 60 डिग्री हो तो सी डी डी सी ई निकालना है। देखो कौन सा निकालना है, हमें निकालना है डी सी ई, ये वाला कौन निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप लोग, आपको एक चीज़ मालूम है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, पहले इसी से संबंध ले हम लोग, और ये तीसरे का इन्हें काटती है। तो ये आपको दिया गया है कि आपका ये 60 हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा इधर वाला, ये
क्योंकि इसका योग कितना होता है 180 होता है, तो आपका बचेगा ये वाला 120 का, 120 ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 120 डिग्री, ये आपका 120 हो जाएगा। फिर आपको एक बात और मालूम है, यहाँ पर क्या बात मालूम है कि अगर आपकी कोई भी रेखा जेड बनाती है इस प्रकार से, तो ये वाला कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि ये तो दिया गया आपको 120, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो अगर ये 120 है आपका, तो ये वाला भी आपका 120 हो जाएगा। आपसे पूछा गया यही वाला है कि कौन बताना है आपको, कौन सा वाला आपको बताना है कि डी सी ई हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ ये हो जाएगा आपका 120, तो आपका ये भी 120 एकांतर था कोण। देखो 17 नंबर सवाल, बड़ी लाइनें खींचती इन्होंने, इसमें मैंने क्या पूछा है। देखो कुछ हार्ड नहीं सवालों में, सिर्फ समझना है बस, समझ लेंगे सवाल आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो को एक दो बार देख लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ए बी और सी डी, मतलब ए बी एक, ये सी डी, ए बी ये वाली हो जाएगी, और ई एफ ये तीनों जो हैं वो समांतर हैं, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ए बी सी 70 डिग्री का है, ए बी सी मतलब ये वाला कोण जो है 70 डिग्री का है, ये समझो आप लोग। और सी ई एफ जो है आपका वो दिया गया, सी ई एफ 140 है, तो एक्स इतना है, तो एक्स का मान आपको निकालना है यहाँ से। किसका मान निकालना है आपको यहाँ पर? एक्स का मान निकालना है। अब आप लोग देखो यहाँ पर, पहले तो आप लोग ये देखो यहाँ पर, इस रेखा को और इस रेखा को देखो, सिर्फ इतना को देखो पहले, और सभी को मत देखना। और ये तिरछी रेखा हो जाएगी। बताया था मैंने आपको कि जब ये और ये इसका जो कितना होता है 180 होता है। अगर आपको दिया गया ये 140 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 40 ही हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और 40 140 कितना हो जाएगा आपका 180। तो मतलब अगर ये वाली आपको रेखा दी गई है, तो इसके ये वाला मतलब इस टाइप से अगर आपको दो समांतर रेखा दी गई, तो ये वाली बीच वाले कोण जो हो जाएंगे, इनका जोड़ जो कितना हो जाएगा, ये आपका 140, तो आपका ये वाला 40, मतलब 180 हो जाएगा ना। तो आपका ये 140, तो आपका ये वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हुई बात, ये 40 हो जाएगा। अब आप लोग पता क्या देखो, अब आप लोग देखो जेड में क्या देखेंगे, आप लोग जेड देखेंगे। देखो हमारा ये जेड बन रहा है यहाँ से, इस प्रकार से बन रहा है जेड। और इसके देखो ये वाला कोण जो होता है इसके बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होता है ये वाला। देखो जेड में तो ये वाला कोण जो होता है इसके बराबर होता है, ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। ये बात सुनो, तो यहाँ पर देखो आप लोग देखने पता लगेगा कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये वाला 70 डिग्री था ना, तो ये 70, तो ये 70 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ये एक्स है यहाँ पर प्लस 40 है, तो एक्स प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। एक्स का मान कितना जाएगा, एक्स का मान आपका जाएगा 30, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया कि एक्स का मान क्या हुआ, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि जेड बन रहा है ना, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी से समझ लीजिएगा, लग जाएगा। ये भी हमसे कह रहा है सवाल कि ए बी समांतर सी डी की, ए बी जो है वो सी डी के, ए बी जो है वो सी डी का समांतर, इसका समांतर है, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हैं, तीसरे का काटती है इसको। और आपको दिया गया है कि सी ए बी 80 दिया गया है, और सी और ई एफ दिया गया आपको 30, तो सी एफ ई मतलब एक्स पूछा गया आपसे, एक्स का मान। देखो हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताएं, आपको लॉजिक को समझ लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग देखो कि ये जो दो रेखाएं आ रही हैं समांतर हैं, इनको तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, ये वाला मिला के कोण कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जिसमें से आपको 80 ये दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 100 हो जाएगा। तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री का। अगर आपका ये 100 डिग्री का है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा। देखो अगर इस प्रकार से आपकी दो रेखाएं कट रही हैं, अगर ये वाला आपका कोण 100 डिग्री का है, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 100 डिग्री का है, तो आपका ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे बात को समझना थोड़ा सा, तो आपका ये तो हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो आपका 100 डिग्री का आपका ये भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। बस अब कुछ नहीं रहेगा सवाल में। देखो तो आपका देखो यहाँ पर आपको एक चित्र मिलेगा, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन रहा है। देखो बन रहा है नहीं बन रहा, ये ई है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये आपका 30 डिग्री का है, और ये आपका जो है वो एक्स डिग्री का है, और ये जो है वो आपका कितना है 100 डिग्री का है, ठीक है। बस और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो 100 प्लस 30 प्लस एक्स जोड़ लो, कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 130 और प्लस का एक्स से कितना हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो 130 घटा देंगे ना, तो 50 आ जाएगा आपका एक्स का मान। एक्स का मान जब हमने फाइंड किया ये वाला, तो ये कितना आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा आपका, सी नंबर जो ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखो आप लोग 19 नंबर सवाल को देखो,
देखो सवालों में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा, सवाल तो लग जाएगा। पूछा क्या गया पहले ये देख लीजिएगा बस। हमें दिया गया कि ए एक्स बाय 70, ये एक्स बाय लिखा हुआ है 70 चित्र में, एक्स जेड डी लिखा हुआ है 120 सही लिखा हुआ है। तो बाई जेड एक्स पूछा गया है, बाई एक्स जेड मतलब ये वाला पूछा गया, ये वाला कौन, ये तो पूछा गया। ठीक है, तो देखो कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर बाई एक्स जेड, तो बाई से चलेंगे तो बाई एक्स जेड, ये तो है बीच वाला, तो हमने पूछा गया ये बीच का कौन, ये है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना है, सिर्फ ये वाला पूछा गया, ये वाला पूरी लाइन नहीं होती। अब हो गई लाइन, कुछ नहीं, चित्र सही देखो, इसको चित्र सही देख के लगा देंगे सवाल को। आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पर एक जेड मिलता हुआ दिखाई देगा, जेड बनता हुआ इतना में, देखो इस प्रकार से ये बन रहा है जेड, तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण है, बस इतनी सी बात है, सिर्फ ये वाला कोण इसके बराबर। तो देखो यहाँ पर, तो इसको अगर हम एक्स मान लें, थोड़ी देर के लिए यही पूछा गया हमसे है, या एक्स रहने दें हम यहाँ पर, इसको हम ए मान लें, तो देखो यहाँ पर ए मान लिया, मान लीजिए हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं तो पता है आपको, तो 70 और प्लस में आपका ए और बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो यहाँ से ए आपका निकल के आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 70 को माइनस कर देंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो यही 50 डिग्री आपसे पूछा गया था कि एक्स बाई एक्स जेड कितना हो जाएगा, हमने ए मान लिया था, ये आपको पड़ जाएगा 50 डिग्री। ये बात भी आपके पल्ले पड़ गई होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी ना, कुछ नहीं था इसमें। देखो सिंपल रखे समझो एक बार, ये एकांतर कोण हो जाएंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, अगर ये 70 तो ये 50 बस। तो देखो हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 आपका यहाँ पर क्या कहता है, समझना है थोड़ी सी बात को, पूछ रहा है सीधे यहाँ पर वही देखेंगे हम लोग, हमारी मतलब चित्र में लिखी हुई है। तो KHD पूछ रहा है, KHD मतलब ये वाला पूछ रहा है आपसे, ये बीच वाला ये निकालना है। ठीक है, तो समझ लिया आप लोगों ने। अब हम देखो इसको जूम करते हैं, इसको यहीं पे लगाएंगे अभी। देखो आपको एक चीज़ मालूम है कि ये जो देखा है इस प्रकार से, ये कोण कितना बनाएगी ये मालूम है। स्टार्टिंग में देखो पहले स्टार्टिंग से ही 180 का बनाएगी, बिल्कुल क्लियर है। आपका ये 80 का है, ये 30 का, बचा कितना ये वाला, इसी को निकाल लेते हैं पहले। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8 3 11 70 बचेगा, 70 डिग्री का। तो ये तो 70 डिग्री का आ गया। अब तो आपको पता हो जाएगा कि टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 80 30 70 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और अगर उनको एक तिरछी रेखा काट दे तो उनके जो अंतः कोण होते हैं, इतना कोण ये वाला और इतना कोण इतना वाला, तो इनका कोण कितना होता है आपको मालूम है कि 180 होता है, जोड़ने पर 180 होता है। तो अगर इसको हम एक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान लें एक्स हम लोग यहाँ पर। अब देखो आप लोग थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा, सवाल तो लग ही जाएगा आपका। तो देखो ये वाला आपका हो जाएगा 100 70 30 100, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, लिख लें चलिए 100 और प्लस ये वाला आपका हो जाएगा 35 + x, तो 35 + x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। सही है, ये 180 हो जाएगा। क्यों 180 हो जाएगा, ये तो जानते हैं आप। रीजन इसका यही है कि देखिएगा एकांतर कोण है, इनका योग कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोणों का योग 180 होता है। तो 100 तो आपका ये हो गया है और 35 + x ये हो गया है। ठीक है, तो उनको सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 135 135 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 180। 135 + x बराबर 180, तो 135 को घटा देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखो चित्र में आप लोग 45 डिग्री मतलब ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप लोग सवाल नंबर 21 को। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी आपका सवाल लग जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यक्स के मान के लिए L समांतर M होगा। अब देखो यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, देखो कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए जो होते हैं एकांतर कोण या संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला इसका संगत कोण है, इसे कहते हैं संगत। तो ये बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा यक्स के मान के लिए कब ये समांतर होगा। ये तो कह रहा है मतलब ये समांतर कब होगी, अगर यक्स का मान कब आएगा कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये कह रहा है यहाँ पर सवाल में। तो ये संगत कोण है तो उसको बराबर कर लेंगे केवल। तो हमें करना है 3x - का 15 बराबर 2x + का 10 15। ठीक है, इसको हल करोगे जब 2x लाओगे तो बचेगा आपका 3x - का 2x बराबर उधर 15 और माइनस का 15 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 15 15 30। कितना हो जाएगा x का मान, आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। x का मान तो आपका हो जाएगा 30। बस यही पूछा गया है कि x का मान के लिए, तो x का मान कितना होना चाहिए, तो x का मान होना चाहिए 30। ओके, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सवाल।
और हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा हम लोग बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट तक पहुंच चुके हैं, लगभग 24 सवाल आपके चैप्टर में दिए गए हैं, हम लोग 22 तक पहुंच भी चुके हैं। 2 सवाल की बात आ जाएगी, 2 सवाल उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। ये वाली बात बता चुका हूँ पहले मैं कि जब 2 समांतर रेखाएं हो, तीसरे का काटती हूँ, तो ये वाला कोण मिलाकर 180 होता है, ये जानते भी हैं आप। दोनों को जोड़ लेंगे, 180 करना है हमें, तो लिखेंगे 3x + 5 प्लस का लिखेंगे 4x करेंगे बराबर 180। ओके, 4 3 हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा आपका 180 कैसे 5 घटाएंगे 175 बचेगा आपका यहाँ पर। 7 9 14 7 5 35, x का मान आपका आ जाएगा 25 डिग्री का। कितना आ जाएगा x का मान? तो x का मान आपका आ जाएगा 25 डिग्री का, ठीक है। अब देखो अगला सवाल। देखो सवाल कोई टेंशन वाली नहीं है, सवाल को सिर्फ समझना है, लॉजिकली समझिएगा, सवाल आपको आ जाएंगे। पूछा गया x का मान पूछा गया है, और x है कहाँ पर, ये x दिया गया है, इसका मान निकालना है हमें। कोई बात नहीं, हम x का मान भी निकाल लेंगे, वो भी अच्छी तरीके से। देखो हम जानते हैं एक चीज़ यहाँ पर, हमें देखो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, उस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और आपका यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा। देखो आप लोग इस चीज़ को समझ लेना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आपको जो कोण दिया गया है, ये दिया गया आपको यहाँ पर है P, कौन सा वाला, ये है PEF दिया गया है, ये तो दिया गया है PEF दिया गया है 85 डिग्री। तो देखो यहाँ पर अगर आपको ये 85 दिया गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 85 हो जाएगा। देखो यहाँ पे चित्र को थोड़ा हम जूम कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। देखो अगर ये वाला, देखो ये हमारी रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है, ये एक तिरक रेखा है, तो हमारा अगर ये 85 है तो ये भी 50 हो जाएगा। हम इनमें सवाल लगाया ना इस टाइप का, तो ये आपका ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है आपका, ये 85 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है, ये तो बात क्लियर है ना, ये तो आपका 85 हो जाएगा। अब देखो आप लोग थोड़ी सी और बात, अगर ये 85 हो जाएगा तो आपका ये कितना बचेगा, क्योंकि टोटल कितना होता है आपका 180, अगर ये 85 हो जाएगा तो आपका ये कितना बचेगा। तो आप मुझसे कहेंगे भी कि सर ये तो बचेगा आपका 85 घटा लेंगे 180 से, 95 बचेगा आपका, तो 95 ही बच जाएगा, ये 95 हो जाएगा ये वाला इतना। इसमें देखो सिर्फ इतने में आप, और आप लोग इसी को देखेंगे तो आपको देखो एक लाइन ये वाली मिल जाएगी टोटल यहाँ तक, ये तो है सीधी लाइन। तो इसमें आपका जब 115 दिया गया है तो इतना कितने किसमें इसमें कितने ये वाला जो कोण होगा वो कितना बचेगा, ये देखो ये वाला कोण इसमें कितना बचेगा 115, तो आपका ये होगा, तो इसको एक साइड लिख लेंगे, तो आपका 115 मतलब 65 ये बचेगा आपका, 65 बचेगा। अब आप लोग सिर्फ इस चित्र को देखो, इस चित्र को, इतने चित्र को ध्यान से, एक एक त्रिभुज बन रहा है इसमें, और त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों होता कोणों का योग 50 180 होता है। आपको एक कोण तो दिया गया है 95 95 डिग्री, एक आपको दिया गया है 1 डिग्री पूछा गया है जो कि, और एक आपको दिया गया यहाँ पर ये वाला कोण कितना है 65 डिग्री, तो 65 टोटल कितना आपको है 180 डिग्री 180। अब देखो आप लोग यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 160 प्लस x बराबर 180, x बराबर हो जाएगा आपका 180 से 160 घटाएंगे 20 डिग्री, तो x का मान आपका आ जाएगा 20 डिग्री। बस यही पूछा गया था इस सवाल में, ठीक है। तो 23 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, और तो देखिएगा हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 24 को। कह रहा है यहाँ पर कि दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, P + Q - R का मान कितना होगा। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि P + Q - R का मान कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर हम एक समांतर रेखा खींच दें, सवाल आसान हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो P + Q - R पूछा गया आपसे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर हम लोग एक समांतर रेखा खींचेंगे, और समांतर रेखा खींचने पे पता हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल जाएगी समांतर रेखा खींचने पर। देखो आपको पता है कि जब 2 समांतर रेखाएं, आपको मालूम है कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 होता है, योग होता है ना, होता है, तो ये वाला और ये वाला 180 होता है। तो वही काम यहाँ पे आप लोग समझ लो सिर्फ, तो ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर आपका ये वाला कोण P है तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 - P हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 180 - P। क्यों, क्योंकि अगर आपका ये वाला P है तो आपका 180 - P हो जाएगा ये वाला। तो ये तो बात नहीं यहाँ तक फिनिश की। अब देखो आप लोग यहाँ पर, देखो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें यहाँ पर, तो ये आपका एक जेड बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। अगर आपका ये वाला आर है तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा, आपका ये वाला भी आर हो जाएगा ना। अगर आपका देखो फिर देखो ये इस प्रकार से देखो, ये है, अगर आपका ये आर है तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा ना, केवल आर। तो देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, इसका नाम क्या आपका कि पी क्यू। देखो पी तो पी रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, और क्यू बराबर हम लोगों ने एक चीज़ को फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया कि क्यू है जो बराबर कैसे किसके टोटल को जोड़ने पर, मतलब 180 - P और प्लस आर, इसी के तो बराबर है क्यू। मतलब क्यू किसके बराबर है,
हमने ऐसे अगर फाइन निकालो, यहाँ से क्यू का मान निकालो तो कितना हो जाएगा। देखो अगर हमने, फिर एक बार समझो, आज हमने इसको और इसको ऐड किया था तब 180 आएगा। फिर समझ लो आप लोग 180 आएगा। पी तो ये हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, सिर्फ इतना, तो ये का बचेगा सिर्फ 180 माइनस पी बचेगा। इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 180। कोई बात नहीं, क्लियर बात है। और आप लोग देखोगे ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। अगर आपका ये आर है तो आपका ये वाला आर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगेगी देखने पर कि ये 180 माइनस, देखो ये पी क्यू था, ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस पी और प्लस आर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना। अब हमें सिर्फ एक काम करना है बस, सवाल तो आपका लग जाएगा। हमसे पूछा गया था पी प्लस क्यू माइनस आर, तो अगर हम पी को इस साइड लेके आए तो प्लस का पी हो जाएगा, माइनस का है, प्लस का क्यू लिखा हुआ है और प्लस का आर लाएंगे हो जाएगा माइनस का आर, बराबर आ जाएगा आपका 180। देखो ये तो आपका इसी से याद है कि पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर आपका रहा है 180। पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका 180, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो था कंप्लीट हो चुका है। आपका चैप्टर नंबर 35 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।